तो टाइम तो नहीं है और बहुत सारा प्रोग्राम है, तो मैं जो सुपर 40 में फील किया उसे 2 मिनट में थोड़ा रिकैप कर दूं। तो मैं 2020 में 2 जनवरी को मैं ज्वाइन किया था सुपर 40, और जब मैं पहला दिन आया तो 12th का कोई बैच था, तो कादिर सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया वहाँ क्लास व्लास लिया, और ऐसे ही एक बच्चे से मैंने पूछा कि कितने बजे उठ जाते हो तुम लोग हॉस्टल में? बोले हम लोग उठते नहीं, हम लोग उठाए जाते हैं। तो मतलब बोलते उठते तो हम लोग अपने मन से 8 बजे उठना चाहिए, लेकिन वार्डन हमें 4 बजे उठा देते हैं ना। तो यही सबसे बड़ा ब्यूटी। तो बोलते हो रिजल्ट इतना ज्यादा हो रहा है, सभी लोग क्रेडिट टीचर्स को देते हैं, लेकिन जो सबसे मेन क्रेडिट है वो यहाँ का हॉस्टल सिस्टम है। सोचो, मैं सिंपल सा लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो बच्चा बोल रहा है 4 बजे उठाया जाता, अगर तुम गुवाहाटी में रहते तो 8 बजे खुद से उठते। सुपर 40 में 4 बजे आपको उठाया जा रहा है, रोजाना 4 घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना। ये डेडिकेशन है। अगर 4 घंटा रोजाना एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो तो सोचिए 300 डेज की आप तैयारी करने आए, 300 into 4 लगभग 1200 घंटे आप अपने दोस्त से जो गुवाहाटी में उनसे आप आगे निकलते, और अल्टीमेटली वो बच्चा क्वालिफाई करता है उसी साल। तो मैंने बोला ना, तुम उठाए जाते हो इसलिए तुम क्वालिफाई किए। बोले हाँ सर, कभी कभी हमें लगता था कि वार्डन हम पे जोर जबरदस्ती कर रहा है, मैनेजमेंट जबरदस्ती में पढ़ा दिए ना। अल्टीमेटली सर अब हमें रियलाइज होता है मेडिकल कॉलेज में, अगर ऐसा नहीं होता, हम थोड़ा कंफर्ट जोन में रहते तो शायद क्वालिफाई ना कर पाते। आपको भी ऐसा लगता होगा कि कभी कभी बहुत टफ शेड्यूल है, 1 बजे 1:30 बजे तक जो आपका सेल्फ स्टडी चल रहा है, 2 बजे सोते हैं, 6 बजे उठा दिया जाता है, कभी कभी लगता होगा, फ्रस्ट्रेशन तो आता ही सभी। लेकिन अल्टीमेटली जिस दिन तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो ये चीज आप रियलाइज करोगे ना। कई सारे मैं पिछले साल नजमुस लोगों को तो जान ही रहे कितना उन्होंने किया। एक और एग्जांपल ले ना, अपने पास में 1.5 साल बच्चे 11th-12th में थे, तो उसमें शायद उन लोगों का बॉर्डर राइड कराया गया, 530-31 नंबर रह गए, उनको कॉलेज नहीं मिला। तो उसमें जुबार अली था, इम्तियाज था, नजम साकिब था, इंजमाम था, ये लोग बड़े कनेक्टेड थे। इन्होंने फोन किया तो मैंने बोला लो, सोचना क्या, सुपर 40 में बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, C7 बैच उनके लिए बनाए गए थे स्पेशल, वो आ गए। उन्हें से उसका दोस्त था जो ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन उसके भी 533 के आसपास मार्क्स थे, लेकिन वो क्वालिफाई तो नहीं हुआ। बोले नहीं सर नहीं आएंगे, वहाँ बड़ा हार्ड सिस्टम है, ऑनलाइन पढ़ेंगे, गुवाहाटी चले जाओ और गुवाहाटी के किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें। जब रिजल्ट आता है तो आपको पता है नजम साकिब का 533 से 700 पे जाता है, जो जुबार अली है 695 पे जाता है, जो इजमाम है उसके 580 के आसपास जाते हैं, 600। और जो बच्चा हमारी बात नहीं माना, वो बच्चा क्वालिफाई नहीं। वो फिर से मुझे फोन किया, सॉरी बोला, सर आज अगर बात मान लेते तो ये मेरे से तो सर नंबर इनके कम आते थे। इसने यही बोला, सर 12th में तो मेरे से नंबर कम आते थे, देखिए ना ये इस तक चले गए। हमने बोला कि नहीं, यही बहुत बड़ी गलती आपने की। वो वापस से आया, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो फिर से वापस से प्रिपरेशन कर। कई बार होते हैं कि आपके बैचमेट भी कई सारे हैं कि सर नहीं सुपर 40 क्यों जाएंगे, अभी हम आराम से पढ़ेंगे, ये करेंगे ना। काफी सारे भी बोले कि कुछ बच्चे शायद 12th के नहीं आएंगे, हम बोले अगले साल आएंगे 100%। अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो, मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जब से कट ऑफ बढ़ा है, कितने सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने जोश में बोला था गुवाहाटी में तैयारी करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, लेकिन सर लगता है 670 ना पाएगा। खुद बोल रहे नहीं आ पा रहा, नहीं आ पाएगा। आपको लगता है सुपर 40 छोड़ करके, जहाँ इतना रिगरस स्टडी हो रहा है, 17 घंटा 18 घंटा लगे पड़े, सेल्फ स्टडी चल रहा है, टीचर डाउट में लगे, आप क्वालिफाई कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। तो अभी कितने सारे बच्चे भी वेटिंग में, उनके लिए नया बैचेस बनाने की बातें होती। तो आपको बच्चा ऐसा नहीं केवल क्रेडिट के नाम पे टीचर को दिया जाता है, उसमें सबका क्रेडिट है, मेस वाले का क्रेडिट है, आपके वार्डन का क्रेडिट है, सबका क्रेडिट है ना। लेकिन आपको भी वैसा ही करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चे बोलते सर मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो तस्लीमा नाम की, जिसे सर ने भी पढ़ाया, मैंने भी पढ़ाया था, पिछले साल C13 में थी, उसने कभी सुपर 40 के एग्जाम में टेस्ट में आज तक 600 लिया, आज तक नहीं आए। एवरेज बच्ची 550 560 है, नीट क्वालिफाई नहीं की, दूसरे साल फिर से आया उसने। और जब एग्जाम होता है तो उसके आते हैं मार्क्स 671।
सोचो असम में एमंग सेकंड नंबर पे उसका रैंक है एमंग गर्ल्स। उसको खुद भरोसा नहीं, बोले सर मेरे नंबर नहीं आते। तब से मेरा अंदर ये परसेप्शन चेंज हो गया कि कौन सा बच्चा कितना मार्क्स आएगा, कोई बच्चा कुछ कर सकता है। तुम्हारे अंदर में चल रहा है सर मेरे तो 450 आ रहे हैं, मेरे 500 आ रहे हैं, 510 आ रहे हैं, मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ। कोई बच्चा कर सकता है। लास्ट की जो 3 महीने है जस्ट लाइक T20 का गेम ना, सुनने कैसा स्टार्टिंग में खेला इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट के 4 ओवर 5 ओवर में कैसे स्ट्रेटजी रहा ये इंपॉर्टेंट। तो आपका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपका सिलेबस खत्म कब हो रहा है तो 31 जनवरी, सबको फिक्स्ड है, सब 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद आपको लगभग 100 डेज मिलेंगे, 195 डेज मिलते हैं, पूरा फरवरी मार्च अप्रैल। वहां पर सबको पूरा जोश दिखाना, पूरा एक रोजाना पेपर करके पूरा सेल्फ स्टडी में जान लगा देना है, और यही में की सक्सेस मिलेगा ना। इतना अच्छा एनवायरनमेंट में मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अगर यहाँ से बच्चे ने 11 12 किया, मैक्सिमम बच्चे ने, वो तो सारे क्वालिफाई थे। ऐसा कोई बच्चा मिला ही नहीं जो यहाँ से 12 करे और ना हो 2 साल इतना पढ़ने के बाद। चैलेंजर के कितने बच्चे, पिछले बार एक सईद अख्तर नाम का बच्चा है जिसके 700 है, उसके नंबर कितने थे मालूम है? 450। एक साल यानी 9 महीने रहता है सुपर 40 में, 450 से 700 पहुंचे। लेकिन उसका डेडिकेशन था। जब क्लास में मैं जाता था आराम से बैठा हुआ है, जब बीच में ब्रेक होता था आज तक नहीं निकला। हम लोग नीचे में जाते थे और सीसीटीवी पे देखते थे कि चलो बात करते थे, सही जगह तक निकलेगा कि नहीं निकलता। बोले क्यों भाई? तो बोले वहीं पर बायो लगा लेते, बायो को से वहीं सॉल्व कर लेते। जो बीच बीच में 15 मिनट का तीन गैप मिला, 45 मिनट वहीं को सॉल्व कर लिया, बायो वहीं निपटा दिया, आगे फिर केमिस्ट्री करते। तो वो डेडिकेशन था। तो जाहिर सी बात है आप डेडिकेशन दिखाओगे, क्योंकि हमने खुद देखा 450 से 700 का जर्नी पूरा करते हैं, और आपका भी है। तो ऐसा अगर दिमाग में चल रहा है हमारे 450 नंबर है, 400 नंबर है, हमारा क्या होगा? एकदम होगा। मैंने कितने को जाना है कि 200-250 नंबर वो बढ़ा गए, और बोले उसने यही बोला कि सर मैं टैलेंट मेरे आता सर, लेकिन हम घर में पढ़ नहीं पाते। यहाँ आके पहली बार पढ़ना स्टार्ट। अपने विकास सर है बॉटनी में, उनकी सिस्टर एलएन कोटा में, पिछली बार नहीं हुआ, ठीक ठाक मार्क्स है, बिहार का कोटा तक नहीं हुआ। उसने ना यहाँ का कल्चर देखा विकास सर ने, और अपने भाई को यहाँ एडमिशन करा। मैं ही पढ़ा, मैंने जो पूछा क्या है डिफरेंस यहाँ से, बोले सर पहली बार पढ़ना क्या होती है पता चला। हम एरियर में थे, कोटा में था, लग रहा हम ब्रांड में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ सेल्फ स्टडी। इस तरह से टीचर थोड़ी ना, आज तक टीचर से बात ही नहीं की, कभी टीचर हमसे बात ही नहीं की क्या चल रहा है, कितने मार्क्स आए ना, टेस्ट में तुम्हारा कैसा परफॉर्म है, किसी ने बात नहीं की। लेकिन हर दूसरे दिन में टीचर पूछते हैं मार्क्स कितना है और कैसा चल रहा है, कौन सा में डाउट हो रहा है। तो पहली बार पढ़ना कैसे, वो उसमें इंप्रूवमेंट दिखे। तो ये कितने सारे बिहार में पता चल रहा है, यूपी के बच्चे, बंगाल के बच्चे आ रहे ना, उनको पता चल रहा है यहाँ का कल्चर। तो जाहिर सी बात आपको भी इसका बेनिफिट लेना है। और मेरे से कोई बच्चा ऐसा नहीं जो कैपेबल नहीं, सब बच्चा कैपेबल है और सब क्वालिफाई है। ठीक है, तो मेरे वजह से आप लोग अच्छे से कीजिए, और इंशाल्लाह सभी लोग अगले साल डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।